पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए आज के सेशन में हम बात करने जा रहे होंगे कि क्या सीट बढ़ने के चांसेस हैं या मैम नहीं है, उम्मीद एकदम छोड़ दें, हम यूपी टेट की तैयारी में लग जाएं या फिर हम दिल्ली के लिए अपना फॉर्म भर लें। तो देखो सब कुछ विषय में चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन जैसा कि अभी तक आपने जो इनका इन्फॉर्मेशन सिनेरियो लॉन्च किया गया था उसके मुताबिक जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थी वो आपकी 26 मई है। हालांकि जो पेमेंट की डेट है वो आपकी फिर भी 29 मई है, लेकिन क्यों ही लास्ट डे का वेट करना, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी ऑनलाइन करेक्शन की डेट है वो 29 मई है, उससे लेकर के शुरू हो जाएगा आपका करेक्शन होना और 2 जून तक चलेगा, ठीक है। नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आफ्टर दिस डेट। एक बार आपका अगर ये डेट निकल जाती है तो फिर कोई भी आपका क्या होगा भैया, आपकी कोई भी करेक्शंस नहीं होने हैं, ठीक है। और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपके डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सिटी आपको पहले बता दिया जाता है, ठीक है। जो कि आप उसमें फिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी के बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद में क्या सीट बढ़ेगी या नहीं, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हर एक बच्चा डिमांड कर रहा है। तो देखो एक अंदाज़ा अगर लगाएं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। एक अंदाजे के आधार पर अगर कहा जाए तो बढ़ने के चांसेस तो हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों ने भी अपने सीनियर्स से पूछा होगा और इतने सारे आप लोग यूट्यूब चैनल देखते होंगे जहाँ से आप अपनी पढ़ाई करते होंगे, उनका एनालिसिस देखा होगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लेकिन मैम बढ़ेंगी, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? देखिए ये कोई ऑफिशियली नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा है, हो सकता है, तो किस आधार पर हम ये बात कह रहे हैं उसके लिए भी हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये आपने जैसे कि देख पा रहे हैं आप, सीटेट यूपी में 26,000 सीटें बढ़ी। तो ये पिछली बार का सिनेरियो, यानी कि जो अभी आपके दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे वो भी जो आपके ऑनलाइन मोड में हुए थे, जनवरी फरवरी तक जो आपके चले थे, उसमें देख लो कितनी सीटें बढ़ाई गई थी। लखनऊ में करीब 6,000 सीटों का इजाफा किया गया था। देखो उसके बाद में प्रयागराज में भी देखो सीटें बढ़ी थी, वाराणसी में सीटें बढ़ी थी, कानपुर में, गोरखपुर में, मेरठ में, गाज़ियाबाद में, बरेली में, नोएडा में, आगरा में, अयोध्या, बलिया, बस्ती, बिजनौर, गाजीपुर, झांसी, लखीमपुर में भी आपकी सीटें बढ़ी थी। हालांकि जितनी भी बढ़ी कुल मिलाकर के 26,000 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ी थी, है ना। पिछली बार भी यही सिनेरियो था कि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो गए थे और जल्दी ही सभी सीटें भर गई थी। लेकिन अब ये है कि भाई जब सीटें भर जाती हैं तो आदमी अलग अलग स्टेट के लिए फॉर्म फिल करने लगता है, उसको बहुत दूर जाना पड़ जाता है पेपर देने के लिए। लेकिन अब अगर बढ़ जाती हैं तो समझो अभी से ही आप अपना ईमेल वगैरह वेरीफाई करके रखो, इन केस अगर बढ़ती भी हैं तो आप तुरंत ताकि अपना फॉर्म फिल कर पाओ। हालांकि अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है, इन केस अगर ऐसा कोई नोटिस वगैरह आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी जाती है समय से, है ना। उसके अलावा मैम अगर हम ये फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं तो आप हमको ये बताइए कि फिर यूपी टेट वगैरह का क्या सीन रहने वाला है। हमने कहा देखिए आपको भी पता होगा कि नया आयोग का निर्माण हो रहा है ना। तो नए आयोग में जो कैंडिडेट हैं, है ना, उनकी क्या भैया जो समिति बननी है वो बनने पे उस पर कारगर चल रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। लेकिन आपको हम एक बात ये अवगत करा दें कि अब जो होगा वो सब कुछ कैलेंडर के बेसिस पे होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे एसएससी का कैलेंडर रिलीज हो जाता है कि कब उनका एग्ज़ाम डेट है, कब उनका एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, क्या लास्ट डेट होगी उनकी, कब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, कब उनकी मेरिट बनेगी, कब उनकी काउंसलिंग होगी, ठीक इस तरीके से हो जाती हैं चीज़ें। तो सेम चीज़ आपकी टीचर्स एजुकेशन, यानी कि जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आपका डीएलएड हो, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, है ना, यूपी टेट हो या कुछ भी भर्तियाँ हो शिक्षक की, वो सभी अब जो होंगी वो कैलेंडर के माध्यम से होंगी, है ना। तो उसके लिए मैम क्या रहेगा, हमने कहा उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि जहाँ तक ऐसा महसूस हो पा रहा है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है वो नया शिक्षा आयोग कराएगा, ये तो तय है। लेकिन ये नया शिक्षा आयोग का जिस हिसाब से कार्य चल रहा है, लग तो यही रहा है कि जून तक गठन हो जाना चाहिए। और उसके बाद में इनका जो पहला काम होगा वो यही होगा कि जो पिछली वैकेंसी है टीजीटी वाली उसको भरेंगे, और जो फॉर्म फिल करवाए थे टीजीटी पीजीटी वाले वो, और उसके बाद में यूपी टेट का एग्ज़ाम जो इनकी प्रायोरिटी है।
तो सब कुछ निर्भर करता है आपके इस नए शिक्षा आयोग पर, और जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से सारा डेटा हर जगह से मांगा जा रहा है, उस बेसिस पे तो मुझे यही लग रहा है कि जून तक होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक पता चलना चाहिए। एक बार नए आयोग का गठन हो जाए ना, फिर चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, फिर वो होने में देर नहीं लगेगी। थोड़े बहुत चेंजेस भी आएंगे भाई, सीधी सी बात है। अगर नया आयोग बना है तो चेंजेस तो डेफिनेटली आने हैं। क्या चेंजेस आने हैं ये आपको समय पर पता चलेगा। और जिस हिसाब से आपने सारी जानकारी देख ली है, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि प्राइमरी और 6 to 8 वाला जो जूनियर का पेपर होता है, उसके लिए ये बुक 3 in 1 के पैटर्न के हिसाब से बनाई गई है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में आपको मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि प्रश्न संख्या 1 का आंसर यदि ए है तो वो ए क्यों है। साथ में सीटेट के 2011 से अब तक के सभी प्रश्नों का अभ्यास, प्रश्नों का अध्यायवार संकलन और उनके व्याख्यात्मक हल का समावेश मिलेगा। सीटेट पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण थ्योरी मिलेगी आपको इसके अंतर्गत। आपको मैं इसका एक बार इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक वाइज हर एक चीज़ मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पहला अध्याय है उसका प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अगर सी है तो वो सी क्यों है, इस बात का भी जवाब आपको इस व्याख्यात्मक हल के साथ मिलेगा। ये आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। इसके साथ ही चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज भी इनकी गाइड और हर एक चीज़ सीटेट से संबंधित अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो इनको मार्केट से भी खरीद सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।